एक तरफ हमारा ये नारा है कि हमारे अदारे या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है और दूसरी तरफ कोई मुल्क आके इंटरफेयर कर सकता है। देखिए, ये रियासत आज तक खुद दीगर मुल्कों की टुकड़ों पर, दीगर मुल्कों की जो है फंडिंग्स पर पल रही है, तो उसको लगता है यहाँ पर जो भी आती है वो दीगर लोगों की फंडिंग्स के साथ बैठी है। आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। मोहब्बत करते हैं बराबर की लेवल पे मोहब्बत। हम उनके बराबर नहीं हैं। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। गैर मुस्लिम का दोस्त है, मुसलमान का दोस्त नहीं है। हम चाइना के दोस्त नहीं है, हम चाइना के दोस्त नहीं है। दोस्त हैं, लेकिन देखें वो चीज़ नहीं है। जब आप गैर मुस्लिम को देखें, वो एक दूसरे के लिए मदद के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से बलोचिस्तान निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान के लोगों को घर से उठाकर ले जाती है और फिर उन्हें मार देती है। इसी वजह से बलोच के लोग अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ और अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। अब उन्हें भारत अच्छा लगने लगा है। जिस तरह से कश्मीर की तरक्की हुई, उसे देख के पाकिस्तानी भी हैरान हो चुके हैं। वही पाकिस्तान कंगाल का कंगाल ही रहेगा। पहले उन्हें इधर उधर से भीख मिल जाती थी, पर अब दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान को पैसा देना मतलब कभी वापस नहीं मिलेगा। पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तान का पैसा अपने पास रखती है ताकि बाद में उसे लेके भाग सके। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। ये दहशतगर्द है, ये मुक्ति बानी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्कों को डिफॉल्ट किया है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को फांसी होगी। कि अगर ये इमरान खान अपने का मोदी का भी नाम रख लेगा तब भी ये उन्हीं को वोट देगा। मैं कहता हूँ इनमें इतनी अकल है कि अगर मोदी अपना नाम मोदी खान रख ले तो ये मोदी को भी वोट देंगे। मोदी को तो वैसे भी 140 करोड़ आवाम वोट दे रही है, उन्हें इनके वोट की क्या जरूरत है। मैडम, जिनका थिंकिंग समझे मैं जो कह रहा हूँ, वो इंटरव्यू ले रही है ना, वो नई यूथ, उनके वोट ही नहीं बने हुए, उनको क्या पता अच्छा और बुरा क्या है। इंशाल्लाह और नून लीग को देंगे। मियां नवाज गड़ी चोर उसने कह रहा जी कि मेरी चीज थी, मैंने भेज दी। अगर नवाज शरीफ, अगर ये आप यहाँ खड़ी हुई है, ये नवाज शरीफ ने बनाया। अगर वो पीछे देखो कि नवाज शरीफ ने बनाया, ये हमें बता देगा उसने जिस उधार लेगी 3 अरब अभी भी उधार है इसके ऊपर। उधार है, इमरान खान ने क्यों नहीं लिया? पे उधार है। इमरान खान ने सारा मुल्क को तबाह किया है। हमको जो है ना उधार उस पे कर्जे नहीं, जो है मुल्क को तबाह किया है। हम पे कर्जे चलाना नहीं चाहता। इमरान खान हम पे कर्जे चलाना नहीं चाहता। नवाज शरीफ ने एक चीज से होगी तुम्हारी अम्मी, वो बगैरत फराक होगी। 3 अरब तुम्हारे ऊपर अभी भी है। गाते में चल रहे स्टेज चेक करो। 3 अरब अभी भी बकाया है। लड़ो नहीं, मैं अपना प्रोग्राम यहीं पे क्लोज करती हूँ क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। लड़ाई ये केपी में रहने वाला के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसका क्या हाल किया? केपी का क्या हाल किया इमरान खान ने? इनसे पूछो क्या किया इमरान खान ने 3.5 साल। इससे पूछो क्या किया नवाज। कोई 3 काम बताओ, कोई 3 काम बताओ। अभी भी तुम्हारे पे कर्ज है इस वजह से। सफर क्यों करते हो? कर्जे ये बगारत भी है क्योंकि ये सफर भी करते हैं और इसको बुरा भी कहते हैं। आपकी आंखों में खून उतर आया, लाल सुर्ख हो गई। की कसम, अगर मेरा बस चले इमरान न्याजी को कुत्तों के आगे डाल दूं। आपने यहाँ पाकिस्तान के ख्वाब देख रहे हैं। कौन नया देख रहा था? जो हमारे कायदे-ए-आज़म ने बनाया वही पाकिस्तान हमें पसंद है। ये नहीं उतारेगा। ये में नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। इमरान खान की कोशिश की जो बाहर से आए थे, उन्होंने 1-2 बातें की कि इन लोगों को जो फंडिंग करा या जो लोग मिसिंग है, कि इंडिया की मतलब फंडिंग से काम कर रहे थे, इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मतलब फौज या जो भी अदारे थे उन्होंने इनको उठाया। तो क्या समझते हैं, एक तरफ हमारा ये नारा है कि हमारे अदारे या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है और दूसरी तरफ कोई मुल्क आके इंटरफेयर कर सकता है। देखिए, ये रियासत आज तक खुद दीगर मुल्कों
के टुकड़ों पर दीगर मुल्कों की जो है फंडिंग्स पर पल रही है, तो उसको लगता है यहाँ पर जो भी आती है वो दीगर लोगों की फंडिंग्स के साथ बैठी है। यहाँ पर हमारे माओ और बहनों के फटे कपड़े और जो है नंगे पैर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग किससे फंडिंग लेकर यहाँ पर आए हैं। अगर हम यहाँ पर फंडिंग लेकर आते तो हमारे पास एक हीटर होती सर्दी में बैठने के लिए, अगर हम कोई फंडिंग लेकर आते तो हमारे पास यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए सहूलियात होते, लेकिन ये तो आप सबके सामने है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ की गई हैं। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है अपना चौधरी अनवारुल हक साहब, उनकी तरफ से भी कोई ना ज़्यादा कश्मीर को इतनी जो है ना ज़्यादा नहीं दी गई, फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, ना ही उनके लिए कोई अच्छी जो है पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। ऊपर से फिर अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ के लोगों को जो है ना राइट्स नहीं मिल रहे। इससे अच्छा तो वो जो जम्मू कश्मीर वाले हैं बेचारे, वो बेशक तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो किसी हद तक अपने आप को एक पाकिस्तान से जुदा महसूस करके कुछ किसी हद तक मेरे ख्याल में वो जो है ना पाकिस्तान में अगर ख़ुद को जुदा कर रहे हैं तो वो बेहतर हैं। आज़ाद कश्मीर को भी अब चाहिए कि वो ना अपने लिए कोई खुद फैसला करे, वरना अगर वो पाकिस्तान पर मनहून मन्नत रहा तो जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, ना पाकिस्तान आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बल्कि पीछे तो जा ही रहा है मुसलसल। तो अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ मुल्हिक रहा तो बहुत मुश्किल है कि आज़ाद कश्मीर जो है आने वाले चंद सालों में अपने आप को जो है ना आज़ाद कहेगा। हमारे लीडरों ने हमें बहुत गंदा कर दिया मुल्क दूसरे मुल्कों में। तो हम खुद बड़े साफ हैं। नहीं, उसकी वजह है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी ऐसे ही हो रहे हैं। अब मेरा भांजी है, वो पेंटिंग करती है, उसको बाहर से ऑफर हुई है कि आप इंग्लैंड में आ जाओ, लेकिन जब उनको ये पता चला ये पाकिस्तानी है, उन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। अब इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे लीडर ही हैं। हम खुद भी जिम्मेदार हैं, बाहर जाते हैं क्या करते हैं, दरिया बिछाते हैं, हम जिम्मेदार हैं खुद। सही है, देखें मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मुझे ये है, मेरे दोस्त गए हैं, वो हमें बताते हैं कि इमरान खान का जब दौर था उसमें हमें फिर भी इज्जत मिल गई थी। अब ये नहीं मुझे पता कि इसमें क्या सच है क्या नहीं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं उस टाइम हमें इज्जत मिल गई थी। अब जब से ये हालात ख़राब हुए हैं फिर मिली थी, चेकिंग हमारी तब भी होती थी। ये हमारी अपनी गलतियां हैं जिनको हमने सुधारना है। अब मुझे ये बताएगा कि भारतीयों को वो कह रहे हैं आप लोग हमारे ब्रदर हो, आप लोग हमारे दोस्त हो, आप आओ, हम चाहते हैं कि आप हमारे हर इवेंट में हो, क्या वजह है? नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम का दोस्त है, मुसलमान का दोस्त नहीं है। हम चाइना के दोस्त नहीं है, हम चाइना के दोस्त नहीं है। दोस्त हैं, लेकिन देखें वो चीज़ नहीं है। जब आप गैर मुस्लिम को देखें वो एक दूसरे के लिए मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? उनकी मदद के लिए कौन पहुंच रहा है? कोई भी नहीं पहुंच रहा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुसलमान हत्ता कि हम लोग पहले सबसे पहले देखते थे सऊदिया को। अब सऊदिया गया, सऊदिया भी नहीं किसी मामले में बोलता मुसलमानों के। गैर मुस्लिम एक दूसरे के हक में बोल पड़ते हैं। उससे लिए ये है कि हमें लोगों को खुद भी सही होना चाहिए, और मेन जो हमारे बड़े हैं उनको सही होना चाहिए, सियासतदान जो हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ उनका एक ही मुतालबा है कि आटे की कीमत में, गंदम की कीमत में कमी की जाए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी तो बात की बात है। क्या कहेंगे? हमारा तो मुतालबा था कि हमने जम्मू कश्मीर को भी आज़ाद करवाना है इंडिया से और उसको पाकिस्तान बनाना है, और हमसे आज़ाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा। देखें, अगर कोई सड़कों पे निकलता है तो वो वर्स्ट या पीक सिनेरियो होता है हमारा, कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका हुआ है हमारे। तो अगर वो बाहर निकले तो हमें इसका रीज़न देखना चाहिए। महंगाई हर जगह है, और इसका सोल्यूशन अगर हमें डिस्कस करना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे पे तनकीद करते हैं कि आपकी हुकूमत ऐसे थी, आपकी ऐसे थी। तो हमने जो देखा है कि अब तक कोई भी सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहा है, और मेरे नज़दीक सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हम इलेक्शन करवाएं, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और हमारे हालात बेहतरी की तरफ जाएं। तो हमें इंस्टेड ऑफ दिस कि हम ब्लेम गेम खेलते रहे नेट के टीवी के ऊपर बैठ के, हमें सोल्यूशन डिस्कस करने चाहिए। सर, अब ये देखें ना कि उन आज़ाद कश्मीर के लोगों पर क्या गुजरती होगी जब वो बॉर्डर के उस पार डेवलपमेंट देखते होंगे। ज़ाहिर आप आईटी से मुंसलिक है तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट कर दी, कितने प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहा है, इवन कि आईटी पर वहाँ पर कितना काम हो रहा है। तो जब वो बॉर्डर के उस पार देखते हैं कि वहाँ पे महंगाई नहीं है, आपको जो है डॉलर 80-90 के राउंड अबाउट मिल रहा है, यहाँ पे आपका डॉलर 300 को पहुँच गया, पेट्रोल भी 300 पर है। आटे की कीमत इस वक्त, तक मैं लाहौर पंजाब की बात करूँ तो 150 से 170 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो आप सोचें कि जब वो बॉर्डर के उस पार देखते होंगे तो जाहिर है उनके दिल में हसरत आती होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर हम बॉर्डर के दूसरी तरफ देखते हैं
तो हम ये भी तो देखें कि उनकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल चल रही है पिछले अरसे से, उनमें इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल नहीं पैदा की जा रही हैं और उसकी वजह से उनके मुल्क तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है। हमारे मुल्क में जो सरमायाकार है वो मुल्क से बाहर भाग रहा है, हमारा स्टूडेंट्स बाहर भाग रहा है, हमारे IT के हम जॉब फील्ड उस फील्ड से हैं, हम लोग बाहर भागना चाह रहे हैं।